अजय कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। चलिए आज के ताजा खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह के साथ। खबर पलामू जिले से है, जहां पड़ाव प्रखंड अंतर्गत सिक्का ग्राम में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। आपको बताते चलें, सिक्का, बनखेता, गलेरियाडीह, सिक्की मेराल, नीमी झरिया आदि पलामू जिले के कई गाँवों के भूगर्भ में प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार है, जिसे प्राइवेट कंपनी हिंडाल्को द्वारा 10 से 12 वर्षों से कोयला निकालने के लिए बड़ी बड़ी कई खदानें खोदी गई है और कई लोगों को उनके अपने ज़मीनों से बाद जबरदस्ती मुआवजा दिए बिना कोयला जबरन निकाल लिया गया है। वह गरीब, असहाय, निरीह लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है, जिसे वे भूखे प्यासे अपने परिवारों और नौनिहाल बच्चों की वीरान जिंदगी पर 8-8 आंसू रोते बिलखते जमीन के मुआवजे की आस में हिंडाल्को कंपनी के मुंशी, ठेकेदार व मैनेजर सहित कंपनी के बिचौलिए दलालों की ओर कातिल निगाह से टकटकी लगाए हैं। परंतु अभी भी कंपनी के द्वारा गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही है। कंपनी द्वारा शोषण की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई है कि गरीबों के मकान के चारों तरफ सैकड़ों फीट की खुदाई कर दी गई है, जिससे लगता है कि वह मकान टापू पर बना हुआ है। मकानों के चारों तरफ बारूदें बिछाई जाती हैं और एक साथ लगातार घंटों तक ब्लास्ट किया जाता है। गांव के सैकड़ों घरों में दरारें आ चुकी हैं। ब्लास्ट के समय मकानें हिलती भी हैं। मकानों पर कोयले के टुकड़ों की बौछार होती है। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि ब्लास्ट के कारण 14 वर्षीय बच्चे की मृत्यु तक हो चुकी है। इन गांव के बच्चे बच्चियों के भविष्य को अंधकार की काल कोठरी में डाला जा रहा है। गरीबों के भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से सरकार द्वारा बनाए गए स्कूलों को कंपनी ने तोड़ खदान खोदकर कोयला निकाल लिया है। अधिकतर बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। कुछ बच्चे पढ़ने जाते भी हैं तो 2 घंटे तक पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। हजारों फीट गहरी खुदाई के कारण भूगर्भ जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि लोग पीने को पानी को तरस रहे हैं। बहुत दूर से माथे पर पानी लाकर पीने को मजबूर है। कंपनी के द्वारा नदियों और छोटे नालों में पानी को बेतहाशा बहाया जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए मात्र 1 या 2 टैंकर से हजारों लोगों को पानी पिलाने का ड्रामा किया जाता है। इन गरीबों द्वारा अत्याचारों की इस पराकाष्ठा के विरुद्ध आवाज उठाए जाने पर कंपनी गुंडे मवालियों को भेजकर लाठी व डंडे से कई बार पीटने की भी घटना सामने आई है, जिसकी शिकायतें लेकर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास जाने के बाद भी गरीबों की एक नहीं सुनी जा रही है। लाचार व विवश होकर आदिवासियों व मूल निवासियों के जल जंगल जमीन एवं संवैधानिक अधिकारों का रक्षा कार्य कर रहे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को आवेदन देकर सारी घटना की जानकारी दी गई। इन्हीं आवेदनों के आधार पर तहकीकात के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, सचिव प्रताप तिर्की, कोषाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अपराध नियंत्रण व संरक्षण झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सुनील उरांव, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चेरो, सुनील सिंह चेरो, राकेश कुमार सिंह चेरो, गुड्डी देवी सहित द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह चेरो की पूरी टीम मुख्य रूप से उपस्थित होकर बैठक में ही ग्रामीणों के ऊपर घटित सभी घटनाओं की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा ली गई। जबकि बैठक में स्थानीय वर्तमान मुखिया शंकर साहू, समाजसेवी गिरिवर तिवारी सहित सैकड़ों समाजसेवी व ग्रामीण उपस्थित हैं। वहीं वीडियोग्राफर धर्मेंद्र सिंह चेरो ने बैठक व कंपनी के द्वारा गरीबों की जमीनों को किस प्रकार से दोहन किया गया है उसे अपने कैमरे में कैद करने की पूरी कोशिश की है। द न्यूज रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा हिंडाल्को कंपनी द्वारा उपरोक्त गांव के गरीबों पर किए जा रहे अत्याचारों से जिले के पदाधिकारियों एवं सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा जीवन जीने के बुनियादी ढांचे को ही नेस्तनाबूद किया जा रहा है, क्योंकि गरीबों के जीविकोपार्जन के लिए जल जंगल जमीन ही एकमात्र आधार है। आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए स्कूल का होना अत्यंत जरूरी है, जबकि कंपनी के द्वारा इनके निवाले छीने जा रहे हैं, इनसे पानी छीनी जा रही है। अगर इनके दुख दर्द को जिले के पदाधिकारी नहीं सुनेंगे, सरकारें नहीं सुनेंगी, तो आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ। अगर कंपनी के द्वारा इन गरीबों का हक अधिकार नहीं दिया जाता है, इनके बच्चों बच्चियों की खुशियां नहीं लौटाई जाती है, तो सरकार, सरकारी तंत्र एवं आमजन समुदाय के लिए यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। आइए देखते हैं हिंडाल्को कंपनी द्वारा गरीबों और शोषितों पर किए गए अत्याचार की पूरी कहानी। ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पलामू जिले के पड़वा थाना अंतर्गत ये सिक्का गांव है, जहां पर हिंडाल्को की कंपनी लगातार 10 सालों से यहाँ काम कर रही है, लगभग 10 सालों से। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उसको बुरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। लगातार यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता जो है, समस्याओं से जूझ रही है। और कई बार इन्होंने इस तरीके से आंदोलन भी किया, इस तरीके से बैठकें भी आयोजित करी, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से इन पर कोई भी, जिनका जो आंदोलन है, कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। इनके आंदोलन का कोई भी असर जिले के अधिकारियों तक नहीं जा रही है, नहीं प्रखंड के अधिकारियों तक जा रही है, नहीं थाने के अधिकारी तक जा रही है। और ये मजबूर हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यही के स्थानीय जनता हैं
कुछ लोग हम लोगों को कॉल करके बुलाए और बोले कि देखिए इस तरीके की समस्या है। कई ब्लास्ट जब होती है तो ये दीवारें जो है, ये सामने जो घर दिख रहे हैं, ये दीवारें जो है ये लगभग आधी से अधिक टूट चुकी है। कभी भी ये घर गिर सकता है, ऐसा यहाँ के जो ये घर के मालिक हैं इन्होंने कहा कि ये घर कभी भी गिर सकता है, और ये सच्चाई है, हम लोगों ने देखा भी है। तो मैं अब यहाँ के जो जनता है, महिलाएं हैं, इनसे मैं रूबरू होने का प्रयास करूंगा कि आखिर समस्या क्या है और निदान क्यों नहीं हो पा रहा है, कमी कहाँ आ रही है, कौन कौन से ऐसे दलाल लोग हैं, उनका नाम आप उजागर करिए ताकि हम लोग इसकी सूची जो है अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें और आपकी समस्या को वो सुन सके, आपकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। क्या नाम पड़ी? पानी की दिक्कत पानी की दिक्कत। कैसे पहले पानी की दिक्कत नहीं रहा, अब कहाँ दिक्कत हो गई? हाँ, बड़ी पानी की दिक्कत हैं? हिंडालको नजदीक आ गया है, इसी चलते हम लोग के कल कुआं सब भी सूख गया है। अच्छा, मतलब ये जब हिंडालको कंपनी आई, जब जमीन कोड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ का जो लेयर है वो नीचे चला गया, पानी का लेयर। मतलब आप लोग के घर में चापाकल वगैरह नहीं चलता? नहीं, कुछ नहीं, कुआं भी नहीं चलता, कुछ मतलब नहीं, सब सूख गया है। पानी सूख गया तो कल कुआं तैसे झूल रहा है। तो और जो बोल रहे हैं कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ टैंकर आता है, पानी का आता है, एक टैंकर पानी मिलता है तो 200 घर है तो कितना कितना पानी पूरेगा। अब कोई के बाहर जाना है काम करने तो पानी रहेगा तब ना हम लोग खाना बना के समय पर आ सकते हैं। यहाँ काम दे ही नहीं रहा है इंदल को, तो पतिदेव घर रहेंगे है ये नहीं तो क्या पानी भर के देगा? डिब्बा लेके खाली चल गए। देखिए कहीं ना कहीं इनके आंखों में दर्द है, आंखों में वो आंसू दिख रहा है। इनकी जो समस्या है वो जेन्युइन समस्या है और ये लगातार मांग कर रहे हैं सरकार के अधिकारियों से। यहाँ के जो हिंडालको कंपनी के जो व्यवस्थापक हैं या संचालक हैं उनसे भी लगातार इनकी वार्तालाप हुई है, लेकिन समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या बोलना चाहेंगे दादी, आज आप लोग जुटे हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के अब आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्या? हमनी के अथी का कलई हिंडालको के चलते, गाढ़ा के चलते हम लोग के पानी के बहुत दिक्कत हो गया। अब इतना समस्या है जो इतना ब्लास्टिंग करता है जो सब घर अथी दलक के गिर रहा है। हमारा घर है अथी सिक्का, सब कुआं गिर गया, घर के छाजा गिर गया। अगर बाल बच्चा वहाँ रहता तो हम लोग के छिपा जाता कि ना। और रेंगन के दू स्कूल कोड़ दिलक से पढ़ू लिखूला, सरकारी स्कूल में अथी नहीं खे। पाटन मोड़ जइहे तो पैसे लागी रही स्कूल रेंगन के, तो कहाँ से हम निकती? मतलब सरकारी स्कूल रहे और दोनों तोड़ दिला? दुयो बागमनवा में कठौतिया में दू स्कूल टूट गया। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चा है एगो स्कूल है बगले में, तो कैसे पढ़ रहा है? कोई कंपनी बनाया या फिर ऐसे ही? नहीं, सरकारी स्कूल बनल है पहले। मतलब 2 स्कूल टूट गया, 1 स्कूल बचा, उसी में लोग हाँ, जाते हैं। वो जहाँ थे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उनकी शिक्षा गर्त में जा रही है। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि सरकार ये दावा करती है कि कहीं भी कोई खदानें, कहीं भी कोई प्लांट अगर ऐसा खुलता है तो वहाँ के लोगों को व्यवस्था मिलती है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोड या सड़क, हर तरीके की व्यवस्था उनको मुहैया कराई जाती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि आज तक हमारी शोषण ही हुई है, हमको सिर्फ दबाया ही गया है, हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। मेरा नाम निरंजन मेहता हुआ, ग्राम मुरकटवा। समस्या क्या है? मेन समस्या आप हमको बताएंगे, क्या क्या समस्या है? कंपनी जो हिंडालको कंपनी जो है यहाँ पे बहुत ही मनमानी तरीका से चला रहा है और किसी का अगल बगल ज़मीन लेकर के उसको कोड़ देता है और बीच में जो टापू बन रहता है वो फंस जाता है। अभी जो बरजेश भैया जो बगमनवा के निवासी हैं, सुनने में आया है, हम कल उधर गए थे गांव में तो कोई बोल रहा है कि उसको किडनैप करके कोई ले गया है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तू ज़मीन दे दो न तो तुमको जान से मार देंगे। कौन ऐसा करता है? कहाँ के लोग हैं? अब उसका नाम नहीं आ रहा है, अब उस बरजेश भैया को छिपा दिया गया है, वो है भी नहीं। देखिए, उसका जमीन सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को आंखें खोलनी चाहिए। कितने दिन से वो लड़का गायब है? लगभग 4-5 दिन से गायब है। क्या नाम बता रहे हैं उसका? ब्रजेश कुमार भुइयां नाम हुआ। ब्रजेश कुमार भुइयां नाम का एक लड़का है, 4 दिन से गायब है। थाना को सूचना मिला इसका? थाना के कोई लिखित सूचना नहीं दिया है। हम प्रयास कर रहे थे कि उसको घर जाकर लिखित कुछ आवेदन दिवाएं थाना में, पर अभी तक हम वहां पे नहीं पहुंच पाए। आज हम सुने कि यहाँ मीटिंग है तो हम आने का प्रयास किए और यहाँ के जाने के बाद उसको हम घर पे जाके संज्ञान लेकर के हो सकता है तो लिखित आवेदन देने का प्रयास मैं करूँगा। कहीं ना कहीं ये लीज जमीन को लीज में लेने के लिए इस तरीके का दबाव दिया गया है। बीच में उसका टापू हो गया है, कहीं से वो न आ जा सकता है न जा सकता है, उस बीच में पड़ा हुआ है जमीन। आज जो बैठकें की गई इसमें
जिन लोगों को बुलाया गया है मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच मानवाधिकार की तरफ से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ST/SC प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, सुनील उरांव जी। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज आपको कैसे ये पता चला और यहाँ की जो समस्या है किसने आपको अवगत करा और आप लोग यहाँ पहुँचे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार आप सबों को, और आपका धन्यवाद कि आपका जो चैनल है बहुत ही अच्छा कार्य हम देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप जन जन तक जो लोगों का जो न्यूज़ है, जो दर्द है, आप जाते हैं गांव गांव, जो ऐसा अभी तक जो न्यूज़ है कभी कवर नहीं करता है। ये न्यूज़ हम लोग को चूँकि हम लोग संगठन से भी आते हैं, मानवाधिकार तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, लेकिन एक छोटी संगठन है हमारे बीच, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, जो कि जल जंगल जमीन बचाओ अभियान के तहत हम लोग प्रमंडलीय कमेटी बनी है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं के माध्यम से यहाँ से गांव से फ़ोन आया हमारे अध्यक्ष महोदय को, उन्होंने बोला कि हमारी टीम को वहाँ बुलाया गया है, उनकी समस्याएं हैं जो काफ़ी ही बहुत ही मतलब ये एक जानलेवा समस्या है एक तरह कहा जाए, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने आकर देखा, ये जो आपका माइंस जो यहाँ पे अपने कार्य कर रही है, मात्र 50 से 100 फीट होगा मुश्किल से, और गड्ढा खोद रहे लगभग 5-6 पोरसा नीचे गड्ढा हो गया, मतलब 100 फीट लगभग गड्ढा हो चुका है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई भी माइंस या कोई भी आप कार्य करते हैं या प्लांट लगाते हैं तो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये सरकार का नियमावली है, लेकिन यहाँ तो सरकार के नियमावली को भी धज्जियाँ उड़ाकर ये कार्य हो रही हैं। इंसान को इंसान नहीं समझते। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम डेवलप कर रहे हैं, भारत डेवलप कर रहा है, लोगों का हम सुरक्षा जान मान का रक्षा करते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं, आंखों देखिए, अभी हमारे न्यूज़ माध्यम से आप खुद देखेंगे इस न्यूज़ माध्यम से, जहाँ जो भूया जी का बात अभी हम सुना कि वो भूया जी का घर के चारों ओर टापू बना दिया गया है, और कंपनी के तरफ से कुछ दलाल लगा दिए गए हैं कि आप जाइए और लोगों को उनका ब्रोकरिंग कीजिए, जो ज़मीन का रियल दाम है वो दाम नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, पलामू जिला के अधिकारियों से दरख्वास्त करते हैं कि उनका समस्या को आकर ऑन द स्पॉट जांच करें, और जो सही निर्णय है, सही कार्रवाई है वो होनी चाहिए। क्योंकि आप जन कल्याण की भावना से ही ये फैक्ट्री लगाए थे या ये आप माइंस लगाए थे कि यहाँ से माल निकलेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो लोग देश में एक खजाना बनेगा, तो देश के वो जाके आप सेवा करते हैं पब्लिक का। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ का पब्लिक का गला घोट के आप देश का सेवा करें, ये कतई उचित नहीं है मेरे हिसाब से, और इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है। चलिए, हमारे बीच जैसा कि उन्होंने बताया कि जल जंगल जमीन बचाने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की गठन की गई है। आज पलामू जिले के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा ये सूचना आपको कैसे मिली और यहाँ आने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है। जी जोहार। क्या लगता है यहाँ आने के बाद आपको जो समस्या लोगों ने बताया, इस पर क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए और आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं अब? जी देखिए, पहली बात तो कि हमें कभी किसी न किसी रूप में सुनने के लिए मिल जाता था कि अभी वहाँ पे सिक्का ग्राम के निकट जैसे हिंडाल्को एक कंपनी है, कोल खदान के काम कर रही है, सुनने के लिए मिलता था, तो कुछ न कुछ महसूस होता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं वहाँ पे। लेकिन जब इसके लिए मुझे यहाँ से स्पेशल फ़ोन गया कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमारा जो यहाँ पर घर है उसे बर्बाद कर दिया जाता है, हम लोगों का जो हक अधिकार है उसे नहीं दिया जा रहा है, बाद ज़बरदस्ती ज़मीन के ऊपर जैसे चढ़ा जा रहा है, ज़मीन को जैसे खोदा जा रहा है, ये सभी जानकारियों को सुनने के बाद, समझने के बाद तो मुझे लगा कि एक बार जा कर के देखना चाहिए। लेकिन जब हमने यहाँ पर आया और चारों तरफ की इस नज़ारे को देखा तो लगा कि नहीं, हम जितना सुन रहे थे उतना से कहीं ज़्यादा यहाँ के परिसंपत्तियों का दोहन हो रहा है, और जिसका भुक्तभोगी हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो एकदम नीचे स्तर के जो लोग हैं, उन्हें जैसे इसका भुक्तभोगी बनाया जा रहा है, और जो सरासर गलत है, यह कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और हमें तो यह बात समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ के लोगों पर सवाल उठाना पड़ रहा है कि आखिर आपकी बातें, आज 10 सालों से यहाँ पर कार्य कर रही है यह कंपनी और आपकी बातें सुनी नहीं जा रही है और आप अभी तक गोलबंद नहीं है, ये एक ताजुब वाला बात है। क्योंकि देखिए, अभी जो भी कंपनी जो कार्य कर रही है यह सीधा सीधी आपके हक और अधिकार को मार रही है। CNT एक्ट के तहत जो नियम है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को दोहन किया जा रहा है, उस संवैधानिक अधिकार को जैसे आपके पास लागू नहीं होने दिया जा रहा है। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण सभा है।
बात है कि गोलबंद हुई है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। जब ग्राम सभा की अनदेखी की जा रही है तो फिर आप सोच करके देखें कि आपके साथ क्या आने वाला भविष्य में होने वाला है। आपकी ज़मीनें कुछ ऐसे खोदी जा रही है, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके पास जो कुछ वो भी मालूम हो रहा है कि पैसे भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों को तो बिना सूचना के, बिना एग्रीमेंट के, बिना खरीदे ही जैसे वह ज़मीन पर खुदाई कर रहा है। अभी अभी कुछ बातें सुनने के लिए मिला कि एक व्यक्ति का ज़मीन जो है चारों तरफ से खोद दिया गया, बीच में उसका घर है। कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया है। तो ऐसे सामंती प्रवृत्ति के जो आपके पास कंपनी बैठी हुई है, इस कंपनी को बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? के जनप्रतिनिधि मुखिया भी हैं, उपस्थित हैं। मैं इनके परिचय के साथ ये जानने का प्रयास करूंगा कि इतने दिनों से ये मामला यहाँ पे चल रहा है, क्या जनता आपको आगाह नहीं कराई या फिर कंपनी को आप अनदेखी कर रहे हैं? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके आपको आवाज़ उठाने के लिए ये अधिकार दिया है। क्या आपने प्रयास किया अब तक? हम लोग पूरा प्रयास किए। इसे मेरा नाम शंकर साहुआ, गाड़ी खास पंचायत के मुखिया जी हैं। हम लोग प्रयास बहुत किए, कंपनी के ऊपर बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है। आएगा बोलेगा जो हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, करता कुछ नहीं है। तो इसके लिए कहीं आप लोगों ने उपायुक्त को या फिर लेटर लिखा कि हाँ, हम लोग मैं लिखे मुखिया हूं और इस तरीके का यहाँ ज्यादती हो रहा है? हाँ लिखे हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ, कह के भी नहीं पानी पत्र मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। ना मतलब ये जनता जो है बोल रहे हैं कि स्कूल जो है 2 स्कूल तोड़ दिया गया। हाँ, टूट गया है। ये सच्चाई है? सच्चाई है। देखिए, ये जनप्रतिनिधि हैं और ये गवाह है इस क्षेत्र का। ये बोल रहे हैं कि यहाँ के स्कूल जो थी, जो सरकारी स्कूल था, उसको तोड़ दिया गया है और उसके बदले में कोई स्कूल नहीं खोली गई है। यहाँ के बच्चों के भविष्य कहाँ जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ जो कंपनी आई है वो कभी भी मतलब लीगल तरीका से कोई काम करना चाहती ही नहीं है। सिर्फ जितना हो अनलीगल करेगी और यहाँ के रैयतों के ऊपर शोषण, दबाव। अगर हमारा ज़मीन को कोड़ लिया जाता है बगैर मुआवजा दिए हुए, बगैर रजिस्ट्री किए हुए, अगर हम अपना ज़मीन पर जाते भी हैं तो कंपनी के गुंडा लोग हैं जितना, वो सब आएंगे लाठी डंडा लेकर और लेडीज जेंट्स कुछ नहीं चिनेंगे कि यहाँ पे लेडीज खड़ी है, वहाँ पे जेंट्स खड़े हैं, बस लाठी चार्ज करते रहेंगे। ऐसा होता है? लाठी चार्ज भी होता है बहुत बार यहाँ पे। मतलब एक लड़का 1 महीना पहले ब्लास्टिंग की वजह से उसका मौत हो गया, तो धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हुए थे। ब्लास्टिंग की वजह से कैसे मौत हो गई? जैसे ब्लास्टिंग करती है नज़दीकी में, और नज़दीकी में करती है तो कहीं अथी रहता है, खरक उरक के चला जाता है आदमी, और ब्लास्टिंग उसका करने का अथी है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अथी में करे, और नज़दीकी में करेगी 20 फीट। यहाँ तो ये तो ज़्यादा दूर है, 50 फीट हो, लेकिन 20 फीट के दायरे में वो ब्लास्टिंग करती है, और उसी की वजह से उसका मौत हो गया। तो हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। क्या नाम था उसका, लड़के का? लड़का के साथ मंजीत हो रहा था उसका? 14 से 15 साल हो रहा था। देखिए, 14 से 15 साल के बच्चे की जान भी चली गई है। उस पर इन्होंने आवाज़ भी उठाया, लेकिन अब भी उस पर कोई चर्चा नहीं की। कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो है इस हिंडाल्को कंपनी के साथ घूस लेकर या फिर दबाव में आकर कोई कार्रवाई करने से बच रही है। जो कि माइनिंग क्षेत्र में 76 डिसमिल ज़मीनें दे चुके हैं। ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो इसमें हमारा पापा जो हैं राजेश्वर सिंह, इनको जानकारी ही नहीं मिला और ज़मीनें रजिस्ट्री हो गया और कुछ पैसा भी नहीं मिला, जिसका हमारे पास ओरिजिनल के वाला निकाले हुए हैं। अब ये मैटर पूरा गांव का ही है कि ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया, पैसा नहीं दिया और कोड भी दिया। अब कितना को तो कोड भी दिया और कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही रजिस्ट्री भी नहीं हुआ, मतलब पूरा दादागिरी दिखा दिया। दूसरा, इसको जो सुविधा देना चाहिए यहाँ प्रभावित क्षेत्र में, वो कोई भी सुविधा ही नहीं दे रहा है। बात करने पर सिर्फ मटोल करके और संतावना दे करके बात को ख़त्म कर दिया जाता है। और इसमें हो क्या रहा है कि इसका जो माइनिंग चल रहा है, इसका कोई रूल रेगुलेशन वो अपना नियम से नहीं चला रहा है, और जिसके कारण है कि यहाँ पानी का बहुत घोर समस्या उत्पन्न हो गया है। यही मतलब ये रोड है, इसके पार ही पानी का दिक्कत नहीं होता था, खेती बाड़ी सब पटता था। उसका यहाँ जो गड्ढा हुआ, इसके वजह से न खेती हो रहा है और ज़मीन का जो उर्वरक क्षमता वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और दूसरा मतलब हम लोग का उधर नदी किनारे खाड़ है, खाड़ में एक कुआं से हम लोग का 2 मोटर चलता था, और अभी एक भी मोटर नहीं चल रहा, उसको बांध के चलाना पड़ रहा है। तो इसके माइंड से तो पहला है कि खेती बाड़ी मतलब खाना पीना के बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जा रहा है।
और यहाँ के जितने भी जनता है वो ज़्यादातर मतलब गरीब वर्ग से आते हैं, पूंजीपति यहाँ नहीं है, सब कमाने खाने वाले हैं। तो इन लोग मजदूर हो जाएगा लेबर में कमाने के लिए, अपना घर का अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। कंपनी से हम लोग पानी का भी मांग करते हैं तो वो भी फुलफिल नहीं करता है अच्छी तरीक़ा से। और दूसरा ब्लास्टिंग जो है, ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ कहीं घर नहीं, मतलब आप बगवनवा में देखिएगा तो 20-25-30 घर है ऐसा जो ब्लास्टिंग है, उसके वजह से उसका जो का ऊपर का छत गिर गया है, कितना करकट फट गया, दीवार फट गया है। ब्लास्टिंग कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर मारता है। हम लोग का घर सिक्का बाज़ार पर है, वैसे आओ बाज़ार पर उसका दलक आता है, पूरा मेरा घर कंपन करता है। वही जो हिंडाल्को कोल माइंस चल रहा है उसी के किनारे किनारे घूमते हुए जब इधर आए तो यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, क्या स्कूल भी तोड़ा गया है क्या? हाँ, तोड़ा गया है। कितने स्कूल तोड़े गए? 2-3 तोड़ दिया गया। तो आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो, कहाँ करते हो? बच्चे यहाँ कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ से बहुत दूर जाते हैं हमारे स्कूल में। और क्या समस्या है? और यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी कैसे, समस्या कैसे हो गया पानी की? पानी पीने के लिए नहीं है, और यहाँ देखिए बहाया जा रहा है पानी जमीन के नीचे। देखिए देख लीजिए पानी बहाया जा रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आदमी को समस्या कैसे नहीं होगी? ये गांव में बहुत आदमी पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं पानी लाने के लिए। पानी नहीं है गांव में, समस्या पानी का। देखिए माइन से पानी बहा के सब खत्म कर रहे हैं, सब लेयर चल गया। देखिए मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दिखाइए इधर। देखिए पानी जो है, देखिए अभी हम लोग गांव में पूरा घूम के आए वहाँ पे सिक्का में, और देखिए उन्होंने कहा कि पानी का टैंकर जो है वो जाती है, लेकिन वो पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, पीने के लिए समुचित तरीके से उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन ये पानी देखिए कैसे बहाया जा रहा है, इसी खदान का पानी जो है निकल के बाहर जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि पानी की समस्या जो है वो नदी में बहाया जा रहा है। तो कहना है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करें कि आखिर ये अब बाहर कैसे जाते हैं, इनके बाल बच्चे लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये इस आवाज़ में यहाँ ब्लास्टिंग होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझ रहा हूँ दादी, नाम पड़ी राहुल। हाँ, क्या नाम बा? तो देखा थी कि रउआ ये घर बा ना, ये राउर घर बा, तो ये चारों पट्टी से ही देखा थी माइंस बा, और वह बीच में ही का कैसन लगत बा? क्योंकि हमरा तो देखे से लगत बा कि रउआ एकदम जेल से भी बदतर है। इतना आफत, इतना अथी में हमरा कधन पड़ेगा घर। हम आते हैं यहाँ भाई भतीजा के बीड़ अथी में छछन। कैसे यहाँ रहते हैं लोग? कैसे रहता है लोग? दाना बाहर, पानी बाहर, छटपटा के रहता है। ये दर्द है, ये बोल रही हैं कि हमारा बाल बच्चा कैसा रहता, हमारा भाई लोग कैसा रहता, इसके लिए यहाँ पे आए हैं। भाई तो हमारा अथिये हो गया, बाकी हमार भाई भतीजा हमार भौजाई चलत बड़ी एकदम अथी होए। हाँ, वो कहाँ बड़न? गइल बनल एगो बेटी बात तबियत खराब है, डॉक्टर में दवा कराओ गइल बना। देखिए ये बहुत ही शोचनीय बात है, हम लोग देख भी रहे हैं, चूँकि देखिए चारों पट्टी से माइन जो तोड़ दिया गया है, ये बीच में घर है। कितना नतीजा में हमारे भाई भतीजा है, वो तो यहाँ देखिए, कैमरामैन से आग्रह करूँगा, इधर दिखाइए। ये पूरा आज नहीं तो कल ये जबरदस्ती इसको कोड़ेंगे और इसको यहाँ के लोगों को यहाँ से भागने को मजबूर करेंगे। यहाँ देखिए घर इनको भी है, कहाँ घर बा? बगमनवा। तो का कहल चाहते ऐसे ऐसे सब लोग से कोड़ले जात बा, बीच में घर बा, रउआ घर कहाँ बा? आगे बा, वो पीछे में बा, वो तो कोड़िए देलक। हाँ, तो का कहल चाहते, पैसा सब दिले बा ये कंपनी? ना, कुछ नहीं ना। तो का कहल चाहते है कंपनी वाला के? कंपनी वाला के का कहे हो भाई, वो जो बात है मनमानी अपना जबरदस्ती, बस देगा तो देगा। वो हमरा जो है, जो अगर आप लोग से अभी बातों कर रहे हैं तो डरो लग रहा है कि एकाध को केस मत ठोके हमरा पर। आप टेंशन मत लीजिए, डरिए काहे से कि नहीं, हमरा पर 3-3 बार केस कैले है, अब फजूला केस, कोई तो हम गलत नहीं किए। और ये कंपनी के लोग ऐसा किया है? हाँ, बताइए। ये आज आप देखते होंगे ना, लोग जो बोलते हैं ना उग्रवाद कहाँ से जन्म होता है, यहीं से जन्म होता है। अगर आप इनके घर से इनको निकालिएगा तो ये मजबूर होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से कदम उठाने के लिए। इनके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, ये सोचने की बात है। अगर इनको तकलीफ है तो इनके बाल बच्चे को भी तकलीफ है। क्या, कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमरा 2 लड़का है। 2 लड़का है। हाँ। और उनका भी सब यही घर यही है? हाँ। और सब लोग का स्थिति यही, सब जगह किनारे किनारे कोड़ दिया है? हाँ। बिना कहे पूछे? हाँ। न कोई प्रमाण, न कोई कुछ, न कोई इन्फॉर्मेशन, और इनको इस जगह से
हटाने का प्रयास लगातार जारी। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, देखिए ये पूरा जो है एरिया है ये कोड दिया गया है और ये बीच में घर है। यहाँ की महिला टापू इसको बना दिया। कैसे है से हमार 4 दिन चंपा के मरू न 7 गो हमार 8 गो भाई भतीजा भाई तो हमार दुनिया से चले गए पर खुल गया सब। ये देखिए बोल रही हैं कि जब ये ब्लास्टिंग होता है तो पूरा छप्पर से नीचे जो है ब्लास्टिंग का कोई नियम नहीं है। पढ़ती है कौन स्कूल में? स्कूल तो गए तो ढेर दूर ना मैया। पहले स्कूल कहाँ हल? पहले घर था। का हो गया? काट दिए। का से? जेसीबी से। ई लो काट दिया? कंपनी वाला। तो गड़रिया दो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ देगा बगल में 2 घंटा पहुँचेगा स्कूल में। 2 घंटा लगता? छठा में पढ़ती है? तो अभी यहाँ फिर खाना वाना कैसे? तो कब ये ब्लास्ट करता है लोग? 1 बजे से करता है 3 बजे तक। वो कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ। हाँ। अब निकल के बैठे रहते हैं बाहर। होगा तो फिर पत्थर गिरता है कि नहीं? पत्थर आंगना में आता है। चट्टान आंगना में आता है, घर में सब आंगना तुम लोग किसी को बोलती है कि ऐसा नहीं करने के लिए? तुम लोग क्या बोलते हैं तो कहते हैं ना हाँ। कि करने तो हम लोग तो नौकर हैं, ऐसे करके मारते हैं। तो तुम लोग को मार लगता है? नहीं ब्लास्टिंग करते हैं, कहते हैं ना कि हम लोग तो नौकर हैं। हम लोग का काम है इस ब्लास्टिंग मारने के लिए, तो हम लोग मार रहे हैं। अच्छा। और मम्मी 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 नहीं है घर पे। दवाई करावे नहीं की कहत पापा नहीं है ना? ना पढ़े पापा दे जान देंगे हिंडाल्को कंपनी गरीबों का शोषण करना बंद करो। हिंडाल्को कंपनी गरीबों का शोषण करना बंद करो। हिंडाल्को कंपनी गरीबों का जबरदस्ती जमीन लूटना बंद करो। हिंडाल्को कंपनी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। हिंडाल्को के दलाल होश में आओ। हिंडाल्को के दलाल होश में आओ। हिंडाल्को कंपनी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। हिंडाल्को कंपनी तुम्हें पीने का पानी और सिंचाई का पानी, बिजली व्यवस्था देना होगा, स्वास्थ्य की सुविधा देना होगा, बिजली की व्यवस्था देना होगा। जो हिटलर के चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।